कक्षा पंचमी के सभी भैया बहनों को नमस्कार। आज हम पर्यावरण विषय में पाठ 5 आओ खेले खेल की जानकारी प्राप्त करेंगे, समझेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है खेले खेल, तो उसके आधार पर खेल कई प्रकार के होते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के कई तरह के खेल होते हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। जैसे मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। इसमें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सितोलिया में पत्थर होते हैं कुछ और एक गेंद होती है। गिल्ली डंडा में है तो एक डंडा होता है और एक लकड़ी की गिल्ली होती है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, भैया के हाथ में डंडा है और एक लकड़ी की गिल्ली, जो कि गिल्ली डंडा उसको बोलते हैं, इसके द्वारा खेला जाता है। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख खेल हैं। घर चबूतरी, आंगन में बैठकर, चरभर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडोर खेल हैं, ये जो कि हमें घर में बैठकर खेल सकते हैं। ये जो घर में खेलने वाले खेल हैं। त्यौहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे कि मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया और बागड़ मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। राजस्थान में भी जैसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर पतंगबाजी की जाती हैं। हमें आकाश में कई तरह की रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हुए दिखाई देते लोग बाग। जैसे कि अब आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। जैसे गांवों में अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं, शहर में अलग अलग पसंद के खेल खेलते हैं। गांवों में जैसे मालदरी, सितोलिया, गिल्ली डंडा ये खेल मज़े से खेलते हैं। तो शहरों में भी इन खेलों को खेला जाता है, परंतु शहर में कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, इन खेलों को ज़्यादा खेला जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है। तो आप ये प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि आपका जो पसंदीदा खेल है उसको आप कौन सा खेल खेलते हैं, वो लिख सकते हैं। आपके घर पड़ोस के बड़े लोग उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। जैसे कि आप अपने घर में भी पूछ सकते हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, उनको पूछ सकते हैं कि वो जब छोटे थे बचपन में उनको कौन कौन से खेल पसंद थे, तो उनकी भी आप सूची बना सकते हैं। अब है खेल दो प्रकार के होते हैं, इंडोर खेल और आउटडोर खेल। इंडोर खेल किसे कहते हैं? इंडोर खेल वो होते हैं जो बंद जगह या कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेल होते हैं, उनको इंडोर खेल कहते हैं। जैसे शतरंज है, टेबल टेनिस है, कैरम है, सांप सीढ़ी है, चौपड़ है, ये खेल घर के अंदर खेले जाते हैं। पहले के लोग भी इन खेलों को ज़्यादा पसंद करते थे। आप अपने घर में भी दादाजी से, पिताजी से पूछ सकते हैं कि उनमें से भी उनको भी ये खेल ज़्यादा पसंद होंगे। अब है आउटडोर खेल। आउटडोर खेल किसे कहते हैं? आउटडोर खेल मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं, उनको आउटडोर खेल कहते हैं। जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, दौड़े आदि ये आउटडोर खेल, इनको आउटडोर खेल कहते हैं। ये मैदान में खेले जाने वाले हैं। अब हॉकी है, तो हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ये प्रश्न भी आ सकते हैं आपके परीक्षा में, तो आपको ये याद करना भी आवश्यक है। अब आपको चित्र में दिखाई दे रहा है हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। ये भी शहर के लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। शहर में इन खेलों को बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इस चित्र में आपको कबड्डी खेल खेलते हुए भैया दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में आपको कुश्ती लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कबड्डी के खेल में
7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में? 7 खिलाड़ी होते हैं। अब है खेल को खेल की भावना से खेलना है। खेल को खेल की भावना से खेलने से एक जैसे सभी भैया साथ खेलते हैं, भैया बहन खेलते हैं, तो उनको आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना के साथ में खेलना चाहिए, जिससे खेल की भावना विकसित होती है। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर जो सहयोग का भाव बनता है उससे खेल की भावना विकसित होती है। खेल को सदैव खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। आजकल भारत में कबड्डी तथा क्रिकेट के खेल बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आपको मैं सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगी। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को आध्यात्मिक, हमारे शरीर को बहुत ही तंदुरुस्त रखता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक हैं। खेल हमारा मनोरंजन करते हैं। खेल खेलने से हमारा शरीर सुदृढ़, स्वस्थ तथा सुंदर बनता है। खेल हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास में सहायक हैं। खेल हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। खेल सहचर और सहयोग का भाव पैदा कर खिलाड़ियों में खेल की भावना विकसित करते हैं। खेल को उत्साह तथा उमंग बढ़ाकर विश्वास और संघर्ष सिखाकर हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। सूर्य नमस्कार एक निश्चित क्रम में किए जाने वाले विभिन्न योगासनों के समूह को सूर्य नमस्कार कहते हैं। यह एक समूह में किया जाने वाला है। योगासनों में एक समूह के रूप में इसको करते हैं, जिससे शरीर हमारा सुदृढ़ और बौद्धिक विकास होता है इससे, और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं। इसको 12 चरण में किया जाता है। आप भी विद्यालय में इस सूर्य नमस्कार में भाग लिया होगा। इसको बड़े स्तर पर भी हमारे विद्यालय में किया जाता है और इससे प्रत्येक भैया बहन को उत्साह से करना जरूरी है। अब है योग दिवस। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। यह 21 जून को हमारे विद्यालय में, पूरे शहर में, पूरे भारत में मनाया जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।